दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ख़ास होने वाली है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के रामपुर गाँव में एक बलबीर सिंह नाम का ठाकुर होता है जिसकी दो औलादें होती हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम रवि होता है और वहीं बीएससी की फाइनल ईयर में अपनी पढ़ाई करता है और इसकी छोटी बेटी जिसका नाम कोमल होता है उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। कोमल देखने में काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी सुशील होती है। अब यह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता था और इसी अपने बेटे रवि अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि बेटा तुम्हारी बहन कोमल ने 12वीं पास कर ली है और इसको आगे अपनी बीएससी की पढ़ाई का पूरी करनी है और इस तरह से तुमको इसको एडमिशन अपनी ही कॉलेज में करवा दो ताकि वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से तरीके से कर सके। तुम्हें जो ईजी में अपना कमरा ले रखा है इसी कमरे में तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ रह लेगी और पढ़ाई लिखाई इस तरीके से रवि वहाँ पर मान जाता है। और क्योंकि वह गांव में होता है, रामपुर से कॉलेज कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसलिए बलबीर सिंह यह सोचने लगता है कि मेरी बेटी हर रोज़ अगर अप डाउन करेगी तो यानी कि हर रोज़ आती जाती रहेगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इस वजह से रवि अपनी बहन को लेकर इसकी एडमिशन सहारनपुर के कॉलेज में करवा देता है और इस पीजी में एक कमरा किराए पर ले रखा था, उसी कमरे में दोनों भाई बहन रहना शुरू कर देते हैं। 10 जुलाई 2024 को दोनों यानी कि रवि और कोमल अपने कॉलेज में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है तो इसी बीच एक गुरमीत नाम का एक लड़का होता है और वह एक बिगड़े हुए बाप की औलाद होता है, काफ़ी दबंग होता है और सभी जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ कॉलेज में आती जाती हैं उनको गंदी नज़र से देखा था और उन पर हाथ भी डालता था। आज के समय में जैसे ही गुरमीत रवि की बहन कोमल की तरफ गंदी नज़र से देखता है तो उसको छेड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर अचानक से रवि पहुँच जाता है और रवि इस लड़के की ऐसी हरकतों को देखकर आग बबूला हो जाता है और वहीं पर इस लड़के गुरमीत की वहाँ पर पिटाई शुरू कर देता है। रवि गुरमीत की पिटाई करने के बाद रवि धमकी देता है और धमकी देते हुए यह भी कहता है कि अगर तूने मेरी बहन को कभी दोबारा गंदी नज़र से देखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और इस घटना को जैसे ही 2 महीने का समय गुजर जाता है और जैसे ही इस लड़के रवि का जन्मदिन आता है और आज के दिन तुम्हें अपनी पार्टी देनी पड़ेगी और आप जैसे ही लगभग शाम के 4 बजे का समय होता है तो यह लड़का रवि अपने चारों दोस्तों को लेकर किसी होटल में आता है। होटल में जाने के बाद रवि अपने चारों दोस्तों के लिए वहाँ पर बियर मंगवाता है और काफ़ी देर तक वहाँ पर बियर पिया करते हैं और इस तरह से दोस्तों को काफ़ी नशा हो जाता है और वहाँ पर रवि को भी नशा हो जाता है। 2 से 3 घंटे का वहाँ पर समय बिताते हैं और इस तरह से 12 सितंबर की रात 8 बजे के समय जैसे ही रवि अपने घर के इन नशे की हालत में पहुँचता है और जैसे ही यह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि इसकी बहन कोमल अपने कपड़े बदल रही होती है। नीचे के कपड़े अपने बदल चुकी थी लेकिन ऊपर के कपड़े बदलने वाली थी और जैसे ही यह लड़की अपनी बहन बड़े बड़े स्तन को देखता है तो उसके गोरे बदन को देखा तो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और इस तरह से सोचते हुए दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद अपनी बहन कोमल को यह कहने लगता है कि बहन जैसे ही अगर तुमने कपड़े बदलती हो, जिस भी टाइम तुम कपड़े बदलती हो तो दरवाज़ा बंद कर लिया करो। तो तुम्हारी बहन, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाया हूँ और बचपन में तुम्हें कई बार बिना कपड़े के भी देखा है। और इस तरह से खाने के बाद इस की बहन कोमल की कुछ समझ में आ जाता है और वो वहाँ कुछ भी गलत न करने की कसम खाती है और अपने भाई को खाना खिलाती है। और अब जैसे ही दोनों भाई बहन अपना खाना खाने के बाद सो जाते हैं और सुबह के समय होता है तो सुबह के समय जब यह कोमल नाम की लड़की अपने भाई को जगाने के लिए जाती है तो आज रवि अपने बिस्तर से नहीं उठता है। काफ़ी देर तक कोमल उसे जगाती है लेकिन रवि फिर भी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता। जैसे ही कोमल उसको नज़दीक जाकर हिलाती झुलाती है, कोशिश करती है। रवि आज मर चुका था। रवि की बहन जब कोमल अपने भाई रवि को मरा हुआ देखते हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी
वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही पड़ोसी उसे कमरे में जाकर देखते हैं तो कमरे में देखते हैं कि वहाँ पर रवि मरा हुआ पड़ा था। अपनों से पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और जैसे ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है तो लगभग 15 मिनट के बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस मौके पर आकर देखती है कि वहाँ पर रवि मरा हुआ पड़ा है। रवि के सबको कब्ज़े में लिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। और इस तरह से पुलिस रवि की बहन कोमल से सवाल जवाब करती है तो कोमल बताती है कि कल मेरे भाई का जन्मदिन था और इसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। इसके चारों दोस्त इसके पास भी आए थे और अपने चारों दोस्तों को लेकर वह अपनी पार्टी करने के लिए किसी होटल में गया था। और जैसे ही पुलिस इन बातों को सुनती है तो कोमल से इन चारों के नाम भी पूछे जाते हैं और उन चारों के नाम भी बता देती है। लगभग 2 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है उन चारों दोस्तों को पकड़ लाती है। जैसे ही पुलिस इन चारों को पकड़ती है तो पकड़ने के बाद उनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद यह चारों दोस्त अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालते। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ डॉक्टर इस रवि नाम के लड़के का पोस्टमार्टम करते हैं तो डॉक्टर एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि डॉक्टर पुलिस को यह बताते हैं कि कल रात इसको शराब के अंदर जहर मिलाकर पिलाया गया था। और जैसे ही पुलिस डॉक्टर की इन सारी बातों को सुनती है तो इन चारों पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करती है। इन चारों की काफ़ी पिटाई की जाती है और टी के दौरान यह चारों अपने जुर्म को कबूल करते हैं और कबूल करते हुए यह कहते हैं कि गुरमीत के कहने पर ही हम चारों ने मिलकर रवि के साथ पार्टी की थी और उससे पार्टी के दौरान रवि की जो बियर की बोतल थी उसमें हमने जहर मिला दिया था। और इस तरह से जैसे ही रवि ने उस शराब को पिया था तो कम से कम 2-3 घंटे के बाद शायद उसकी मौत भी हो गई। जैसे ही यह चारों अपने जुर्म को कबूल करते हैं तो मौके पर ही उस गुरमीत के नाम के लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस जैसे ही उसको पकड़ती है तो पुलिस स्टेशन में लाती है और उस पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उसके ऊपर भी गुरमीत अपने जुल्म को कबूल करता है, इन सारी बातों को कबूल कर लेता है। तो इन पांचों के खिलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इन पांचों को ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया था। अब भविष्य में इस बात का फैसला किया जाएगा कि इन पांचों के साथ क्या सज़ा सुनाई जाए। और इस तरीके से इन पांचों दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी बात के लिए एक भोले भाले इंसान जिसका नाम रवि होता है उसकी जान भी ले ली थी। और इस तरह से उसकी बहन कोमल वहाँ पर अकेली रह जाती है और उसके पिता बलबीर सिंह भी अकेले पड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी के दिल दुखाना है। आपको बस आप लोगों को सतर्क करना है, आपको जागरूक करना था। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।